हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक और मैं अपने साथ लेकर आया हूं बहुत सारा एक्सपीरियंस एज अ बायोलॉजी एग्जामिनर। तो मैं चाहता हूं आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और इसी एक्सपीरियंस का यूज़ करके आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जल्दी से चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनसे आप फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। Write important aspects about the overall chemical equation of respiration pertaining to the following। यानी कि जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन देनी है। नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 and H2O। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपको बताने हैं। तो बेटा 2 स्टेप्स होते हैं जहां पर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पहला स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप जो है वहां पर पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड 38 ATP में। तो ये जो प्रोसेस है ये क्रेब्स साइकिल का। तो 2 प्रोसेस हो गए बेटा, एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स। जी हाँ, बोथ ऑफ दीज प्रोसेस रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट, form of energy liberated. Some form, a fraction of energy is liberated as heat and majority of energy is stored in the form of ATP। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। List 3 ways in which respiration is different from burning, यानी कि combustion। तो respiration और combustion में क्या डिफरेंस है? तो बेटा जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर प्रोसेस है जबकि बर्निंग नॉन सेलुलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है लो टेम्परेचर पर होगा, बर्निंग हाई टेम्परेचर पर होगा। रेस्पिरेशन सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगा जबकि बर्निंग एक कंप्लीट सिंगल स्टेप है। फिर रेस्पिरेशन में बेटा लाइट एनर्जी रिलीज नहीं होती है जबकि बर्निंग और कंबशन में लाइट एनर्जी रिलीज होती है। तो आप इस तरह के पॉइंट्स लेके डिफरेंस कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 3 वेज इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद 38 ATP रिलीज्ड, 2 ATP रिलीज्ड। ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, incomplete breakdown of glucose takes place। Next question, list 3 ways in which photosynthesis is different from respiration। So बेटा photosynthesis में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, यहां पर ग्लूकोज टूट रहा है। तो जिन प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है उनको एनाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं और जब ब्रेकडाउन होता है तो कैटाबोलिक प्रोसेस होता है वो। सो फोटोसिंथेसिस हमारा एनाबोलिक प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन हमारा कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो पहला डिफरेंस हो गया, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस। देन यहीं पर फोटोसिंथेसिस में गेन इन ड्राई वेट होगा जबकि रेस्पिरेशन में लॉस इन ड्राई वेट होगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि यहां पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। तो ये रहे कुछ डिफरेंसेस। आगे चलते हैं और आगे चल के अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस की इस चैप्टर से। तो बेटा मेरी स्क्रीन पर यहां पर एक इस तरह का आपको फिगर दिया होगा, इस फिगर को देखना है, इस फिगर को स्टडी करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए इसमें, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो ऊपर एक्सपेरिमेंट दिखाया गया इसका एम क्या है? सो हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं वो रेस्पिरेशन जब करती हैं तो हीट लिबरेट करती हैं। दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू प्रूव इट इन दिस एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू आवर्स इन फ्लास्क ए एंड फ्लास्क बी। थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्वेशन होगी? तो हम क्या देखेंगे, जो ये जो थर्मोमीटर लगा हुआ है ए में,
इसमें टेम्परेचर राइज करेगा जबकि बी वाले में राइज नहीं करेगा। सो हम लोग इसी को लिखेंगे दैट आफ्टर few hours there will be rise in the mercuric level of thermometer which is kept in A, while there is no rise in the mercuric level of the thermometer which is kept in flask B. So name the chemical used to prevent the bacterial growth. बेटा B में जो इसमें डेड सीड्स डाली है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन डेड सीड्स को हम ट्रीट करते हैं केमिकल से, दैट केमिकल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो हम लिखेंगे कार्बोलिक एसिड। नाउ एक्सप्लेन हाउ द बैक्टीरिया वुड इंटरफेयर विद द एक्सपेरिमेंट। अगर हम कार्बोलिक एसिड ना डालें तो यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी इन डेड सीड्स पर, और ये जो बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेशन है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन की वजह से क्या होने वाला है, हमारा एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में इंटरफेयर करेगा। कैसे करेगा, जब बैक्टीरियल रेस्पिरेशन होगी तो फ्लास्क बी में भी जो मर्करिक लेवल जो थर्मोमीटर में है वो राइज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो डिफरेंस देखना चाह रहे थे वो डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन जो है इंटरफेयर करेगा इस एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट, व्हाई डू यू यूज थर्मोफ्लैश स्पेशली फॉर द एक्सपेरिमेंट। थर्मस फ्लैश, ये देखिए इस अपरेटस को आप गौर से देखें, थर्मस फ्लैश यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है बेटा, इसलिए यूज हुआ है कि outside environment, the temperature of outside environment should not interfere with the experiment। जो outside environment है वो experiment के साथ interfere ना कर पाए। साथ में ही ये भी है कि यहाँ की जो हीट है वो थर्मोमीटर को डिटेक्ट करनी है, तो यहां से कोई हीट का लॉस ना हो। नेक्स्ट, विच इज द कंट्रोल सेटअप एंड वाई। इसमें से कंट्रोल सेटअप बेटा कौन सा है, तो अब मैं आपको बता दूं कंट्रोल सेटअप बी है। वाई, बिकॉज इन बी डेड सीड्स आर यूज्ड एंड हियर इन फ्लास्क बी नो रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। सो कंट्रोल सेटअप वही होता है जिसमें कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उसको हम कंपैरिजन के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम। यहां पे आपको इस डायग्राम को स्टडी करना और आपको आंसर्स देने हैं। तो देखिए इसमें व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दैट कार्बन डाई इज रिलीज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन बाय सीड्स। सो सीड्स जब जर्मिनेट करती हैं तो कार्बन डाई रिलीज करती हैं। ठीक है, तो दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स, ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। व्हाई कार्बोलिक एसिड इज यूज्ड इन फ्लास्क बी। तो कार्बोलिक एसिड का जैसा मैंने फंक्शन बताया वही है, to prevent bacterial growth. Now what happens in test tube and why? ये जो test tube है इसमें क्या हुआ है, so the lime water which is kept in this test tube turns milky because of the carbon dye which is produced in flask A. तो फ्लास्क A में जिसमें सोक्ड बीन थी, इसमें लाइव बीन थी, वहां पर रेस्पिरेशन होगा, तो उसे जब हम टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसा करेंगे तो ये जो कार्बन डाई ये इस लाइम वाटर के साथ मिल्की करके इसको लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। जबकि अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को यूज करेंगे, इस फ्लैश को जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मिल्कीनेस नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलिए, व्हाट कंक्लूजन, ओके, राइट द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। से हमें क्या कंक्लूड होता है, सो हमें इससे सिंपल सी बात ये पता चलती है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीड्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, स्टडी द एक्सपेरिमेंट एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे ये जो डायग्राम है दिया हुआ है इसमें व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट, इसमें क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया है, तो आपको बेटा लिखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है हमें। सो इसमें ये नो विच गैस इज रिलीज दैट फिल्स द पार्ट लेबल्ड ए। तो ये पार्ट ए जो है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, ये पार्ट ए है, तो इस पार्ट ए में कौन सी गैस कलेक्ट होगी, तो बेटा क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है और ऊपर से ये सीड्स जर्मिनेट भी कर रही हैं, तो जर्मिनेटिंग सीड्स CO2 प्रोड्यूस करती हैं, तो यहां पे CO2 प्रोड्यूस होगी, कलेक्ट होगी। नेक्स्ट, हाउ इज द गैस टेस्टेड। इस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए आप पतली सी स्ट्रिप जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पतली सी स्ट्रिप इसमें डाल सकते हैं ऐसे करके, और जब वो पतली सी स्ट्रिप ऊपर जाएगी तो कार्बन डाई अब्सॉर्ब कर लेगी और मर्करिक लेवल जो नीचे गिरा हुआ था वापस ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये गैस कोई और नहीं
कार्बन डाइऑक्साइड है। अगेन कुछ टाइम बाद जब हम उस स्ट्रिप को निकाल देंगे तो दोबारा गैस प्रोड्यूस होगी और दोबारा ये नीचे आ जाएगा इसका लेवल। नेक्स्ट, वाई कैन वी नॉट यूज वाटर इंस्टेड ऑफ मरकरी? हमने यहां पर मरकरी का यूज किया बेटा, वाटर का यूज क्यों नहीं किया? बिकॉज कार्बन डाई जो है वो वाटर में घुल जाती है, तो हम वहां एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जबकि मरकरी में नहीं घुलती है। सो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड dissolves in water but not in mercury. Now स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आपको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टडी करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। नेम द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा। सो रेस्पिरेशन, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? The aim of the experiment is to prove that green plants release carbon dioxide during respiration. Why soda lime is placed in test tube? Soda lime क्यों रखा गया है बेटा? Soda lime, okay, it absorbs CO2. ये क्या करेगा? CO2 को absorb करता है। What changes is seen in flask A and B? Flask A and B में इस आंसर को आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको ध्यान देना है कि फ्लास्क ए में और फ्लास्क बी में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए आपको क्या देखने को यहां पर मिल रहा है, तो आपको इसको गौर से देखना है कि कहां से आ रही है गैस और कहां को जा रही है। तो देखिए यहां पर जो गैस आ रही है वो पहले सोडा लाइम से रिएक्ट कर रही है, यानी कि सारी की सारी कार्बन डाई यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब गैस यहां पर आगे जाएगी तो यहां पर लाइम वाटर फ्लास्क ए में मिल्की नहीं होगा, इट विल नॉट टर्न मिल्की, ओके। जबकि नेक्स्ट वाली गैस यहां से आ रही है, तो यहां से ये प्लांट जो है कार्बन डाई प्रोड्यूस करेगा, तो इस वाली गैस में कार्बन डाई होगी और वो कार्बन डाई इस फ्लास्क बी के लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो लाइम वाटर इन फ्लास्क विल टर्न मिल्की। सो आप प्लीज इस डायरेक्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर देते समय डायरेक्शन एरोस का देखना ना भूलें। देन गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव प्रोसेस। यहां पर रेस्पिरेशन की आपको यहां पर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन की आपको एक इक्वेशन लिखनी है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन की लेते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की आप यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन? तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं फटाफट, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा हमारा, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कुछ इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिलेगा जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें दिया है व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहां पर क्या है? सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द ए एंड बी? सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर लगाया गया है। व्हाई हैज द कलर वाटर राइजन इन ए? ए वाले में देखिए, ये ए वाले फ्लास्क में यहां पर आपको वाटर जो है राइज होके दिखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फ्लास्क के अंदर जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो जर्मिनेटिंग सीड्स ने यूज कर ली है, तो यहाँ पर कुछ वैक्यूम टाइप कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी और जिसकी वजह से ये पानी ऊपर चढ़ेगा, सक्शन प्रेशर लगेगा यहाँ पे। देन नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडी। यहाँ पे अगेन आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। नाउ तो नेम भी लिख दिया और हमने प्रोसेस भी डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये थे सॉल्यूशंस। अगर बेटा पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इसी तरह के और अच्छे वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।